अगर आपको माइनिंग करना है, कोल एक्सट्रैक्ट करना है, आप रैंडमली जाकर के कहीं डिगिंग स्टार्ट कर दोगे, क्या वो वर्कआउट करेगा? वी डोंट नो। लेकिन वहीं अगर कोई आपको ये गाइडेंस दे दे कि ज़मीन के नीचे कोल या मिनरल है या नहीं है, अगर है तो कहाँ है और कैसे उस माइन को डिग करना चाहिए, ये प्लान आउट कर दे, माइनिंग सेफ रहे, एनवायरनमेंट का डैमेज कम हो, उसके सॉल्यूशंस बता दे और आपको पूरा टेक्निकल सपोर्ट दे दे, तो अब आपके काम के सक्सेसफुल होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगे। ये काम क्या हो गया? कंसल्टेंसी का। कब कर सकते हो आप? जब आपके पास एक्सपीरियंस हो या फिर एक्सपीरियंस्ड लोग हों आपके पास। तो यही काम करती है CMPDI यानी कि सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और क्यों मैंने आपको आउट ऑफ नोवेयर माइनिंग के बारे में बताया है, क्योंकि अब आ रहा है इनका IPO, तो आपको इनकी फंक्शनिंग समझना ज़रूरी है। CMPDIL खुद कोल नहीं बेचता है, ये एक कंसल्टेंसी कंपनी है जो माइनिंग के लिए प्लानिंग, डिज़ाइन और टेस्टिंग सर्विसेज देती है। इसका बिगेस्ट क्लाइंट है कोल इंडिया लिमिटेड, लेकिन ये गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के लिए भी काम करता है। IPO से जुड़े डिटेल्स आप स्क्रीन पॉज करके यहाँ चेक कर सकते हैं, तब तक हम डिकोड करते हैं बाकी के एस्पेक्ट्स। ये आप ध्यान रखें कि ये पूरा जो IPO है वो ऑफर फॉर सेल है, मतलब कंपनी को कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, सारा पैसा कोल इंडिया को जाएगा। इनके स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं? नंबर्स इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 23% एनुअल ग्रोथ रेट और 30% प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कंपनी हर 100 की सेल्स पर 30 प्रॉफिट बनाती है, जो काफ़ी हाई है। कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है और ROE 36% के अराउंड है। सबसे बड़ी बात है, इंडिया की लार्जेस्ट माइनिंग कंसल्टेंसी है ये विद 61% मार्केट शेयर, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड इज द पेरेंट कंपनी, यानी कि स्ट्रॉन्ग पेरेंट बैकिंग भी है इनके पास। लेकिन रिस्क यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते, टॉप 10 क्लाइंट से ही 94% रेवेन्यू इनका आता है और सिर्फ कोल इंडिया ग्रुप से आता है 66% इनका बिजनेस। अगर कोल सेक्टर स्लो हुआ या डिपेंडेंसी इनकी ब्रेक होती है तो इम्पैक्ट डायरेक्ट पड़ेगा। अब पीयर्स और वैल्यूएशन के सिग्नल समझते हैं। रेवेन्यू के केस में CMPDI 2102 करोड़ रुपीस के साथ थोड़ा पीछे है, क्योंकि EIL और राइट्स ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन एफिशिएंसी में CMPDI सबसे आगे है, इसका EBITDA मार्जिन है 40%, जो EIL और राइट से काफ़ी बेटर है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये कि कम रेवेन्यू के बावजूद CMPDI को प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है, 666 करोड़ रुपीस। इनकी वैल्यूएशन भी बैलेंस्ड है, PE 21.6 है, जो ना बहुत महंगा है ना ही बहुत सस्ता। अब रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो ये क्लियरली विनर है, ROE है 36.7%, जो पीयर से काफ़ी हायर है। तो ओवरऑल ये एक स्ट्रॉन्ग एसेट लाइट कंसल्टेंसी बिजनेस है, लेकिन फ्यूचर इनका काफ़ी हद तक कोल सेक्टर पर ही डिपेंड करता है। सिंपल सी बात यह है कि फंडामेंटल्स इनके स्ट्रॉन्ग हैं, बट लॉन्ग टर्म जो स्टोरी है वो डाइवर्सिफिकेशन एंड कंसिस्टेंसी पे ही डिपेंड करेगी। आप इस IPO को करेंगे सब्सक्राइब या फिर इसे करेंगे अवॉइड? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.